गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी महिला विंग द्वारा आयोजित केंद्रीय कार्यालय लोधी स्टेट नई दिल्ली स्थित कार्य समिति की बैठक में सभी को नए साल की शुभकामनाएं देते हुए सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। राष्ट्रीय अध्यक्षा महिला विंग फौजिया खान की अध्यक्षता में कार्य समिति की बैठक में लोकप्रिय नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार के आह्वान पर वर्तमान केंद्र सरकार के विरुद्ध देश में बढ़ते महिलाओं के खिलाफ अपराधों पर निंदा प्रस्ताव पास किया गया। दिल्ली से डेली न्यूज online.in के लिए कुलवंत कौर के साथ बंसी लाल की रिपोर्ट देखिए। There are two resolutions in this thing. The first is about the caste census. So, Peter, you are supposed to read that. आज कार्यकारिणी की बैठक हुई है, कई फैसले लिए गए हैं, मुख्य मुद्दे क्या रहे? दो बड़े मुद्दों पर हमने ठहराव लिए हैं। पहला ये कि कास्ट सेंसस होना चाहिए इस देश में और उसको महिला कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पूरी तरह समर्थन देती है कि कास्ट सेंसस हो। और दूसरा एक हमारा प्रोटेस्ट का मुद्दा ये है कि सरकार की भूमिका ये हिपोक्रेसी से बेस्ड है महिलाओं के बारे में, क्योंकि बोलना एक है और करना एक है। और वो सारे मुद्दे यहाँ पर डिस्कस हुए हैं, जैसे हमारे पहलवानों के साथ जो हुआ है कि ओलंपिक्स में अवार्ड जीतने वालों को अवार्ड वापस उनका करना पड़ा। ये देश के लिए बहुत शर्म की बात है। बिल्किस बानो केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये फिर से सरकार को कहा है कि ये आपने गलत किया है। और बहुत सारे केसेस हैं हर जगह। मणिपुर का केस है, उन्नाव में जो हुआ था, ये हम देखते हैं बहुत सारी जगहों पर सरकार की एक दुटप्पी भूमिका है। और उसके लिए हमारी पूरी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में ये फैसला हुआ है जी। तो ये दुहेरी जो भूमिका है सरकार की, बोलना एक है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और दूसरी तरफ बेटियों का इतना भी अपमान कि कोई भी दूसरा देश अगर ये देखता होगा तो भारत का हमारा सर शर्म से झुक जाना चाहिए। ऐसे हमारे हालात हैं जहाँ पर इंसाफ के लिए महिलाओं को इतना लड़ना पड़ता है और सरकार इंसाफ नहीं दे पाती है। तो ये जो बात है उसके लिए राष्ट्रीय कार्यकारिणी महिलाओं की ये रास्तों पर उतरेगी और प्रोटेस्ट करेगी। मैडम, इंडिया अलायंस आज जिस तरीके देखा जाए तो बिखरा सा लग रहा है। कहीं बयानबाजी दुनिया भर की आ रही हैं, ममता जी का ले लीजिए या बिहार से ले लीजिए, किस तरीके से ले लीजिए, तो क्या कॉम्बिनेशन आगे बन पाएगा और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की क्या भूमिका रहेगी? कॉम्बिनेशन ज़रूर बनेगा। शरद पवार जी की भूमिका यही रहेगी कि सबको बांध के रखा जाए। होते हैं सबके अपने अपने स्टेट के भी अपने मुद्दे हैं, सबके अपने अपने प्रश्न हैं, लेकिन वो हल हो जाएंगे, ऐसा विश्वास मुझे। जिस तरीके से पवार साहब के पोते का जो महाराष्ट्र में जिस तरीके से ईडी है और लगातार उनको प्रताड़ित किया जाता है, और जो वाकई में जो पीढ़ी वो हैं भ्रष्टाचारी, उनको सरकार कुछ नहीं कह रही, अन्य से लोग तंग कर रही है। क्या कहना चाहते हैं? क्या सरकार की खुली आंखों से देख क्या रहा है? सरकार की नीति क्या है? खुली आंखों से सारा देश देख रहा है कि किस प्रकार की नाइंसाफी है। जो ऑटोनोमस एजेंसीज है, हमारे ईडी है, इनकम टैक्स है और सीबीआई है, ये सारे एजेंसीज को लेकर सिर्फ विपक्ष को ब्लैकमेल करने का काम किया जा रहा है। इनके ज़रिए से सरकारें फोड़ी जा रही हैं। ज़रा सा किसी ने अपना मुंह खोला सरकार के विरुद्ध बात करने के लिए तो उस पर ईडी के इंक्वायरी आ जाती है, और जब वो उनके पक्ष में चला जाता है तो वो बिल्कुल साफ सुथरा हो जाता है। ये वॉशिंग मशीन तो बीजेपी के पास है ही, लेकिन रोहित पवार वॉशिंग मशीन में जाने वाले व्यक्ति नहीं है। वो खड़े रहेंगे, लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे और जीतेंगे। आज कितने स्टेटों से यहाँ पर कार्यकारिणी सदस्य आए हैं? सभी राज्यों से हमारे स्टेट प्रेसिडेंट्स आए हैं, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के मेंबर्स आए हैं। तो कश्मीर से लेकर केरला तक सभी, लक्षद्वीप, हर जगह से हमारे जो ऑफिस बेरर्स हैं वो इस कार्यकारिणी की मीटिंग में आए हैं। थैंक यू मैडम। बताएं, आज कार्यकारिणी की बैठक हुई, क्या निर्णय निकले, क्या डिस्कस निकला और क्या फैसला हुआ, किस तरह का काम हुआ? देखिए, आज की बैठक में हमारे दो मेन हमारे रेजोल्यूशंस हमने लिए। वन इज़ ऑन द कास्ट सेंसस, जो आज का बहुत बर्निंग मुद्दा है, और जिससे कि
हम सभी चाहते हैं कि कास्ट सेंसस हो, पर अभी तक हमारी सत्ता पार्टी ने यह क्लियर नहीं किया है। कभी तो वो कहते हैं कि कास्ट सेंसस, हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कास्ट सेंसस जाति पाति में बांटने का पाप है, और कभी हमारे गृह मंत्री बोलते हैं कि हाँ दे आर इन फेवर ऑफ कास्ट सेंसस। तो हमें नहीं पता कि हमारी सत्ता पार्टी की क्या नीति है, और पर हम लोग कास्ट सेंसस चाहते हैं। वी आर वेरी मच इन फेवर ऑफ कास्ट सेंसस, बिकॉज जिसकी जितनी हिस्सेदारी, जिसकी जितनी भागीदारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये बात तो है ही। तो वी आर वर्किंग ऑन दैट एंड डू जी। आज जो कार्यकारी बैठक हुई इसमें कितने स्टेट की महिलाएं और क्या क्या कौन कौन इकट्ठे हुए, कितने लोग थे? हमारी 15-16 स्टेट्स की महिलाएं आई हुई थी यहाँ पर, और इतना मौसम ख़राब होने के बावजूद भी सभी स्टेट से लोगों ने यहाँ पर किया। एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर्स भी अलग अलग प्रदेशों से यहाँ आए हुए थे, और एक आने वाले इलेक्शंस के लिए भी स्ट्रैटेजी बनाई गई। और महिलाओं के प्रति जो अत्याचार हैं, जो महिलाओं के प्रति एक बीजेपी की दोहरी राजनीति है, उसके ऊपर एक डिस्कशन हुआ, जिसमें सभी ने अपने विचार प्रकट किए। जिस तरह की घटनाएं पिछले दिनों में हुई हैं, चाहे वो महिला रेसलर्स के साथ हो, चाहे वो मणिपुर की जिस तरह की वायलेंस वहाँ पर महिलाओं के साथ जो क्राइम हुआ, और जैसे अभी आप देखिए BHU का एक रेप केस हुआ था, एंड इस तरह की घटनाएं होती नहीं है, जिसमें कि हमने हमेशा बीजेपी का दोहरा फेस देखा है। तो जी मैडम ये बताएं कि जिस तरीके से सरकार काम कर रही है, ED और CBI का नाम लेके आप उसके खिलाफ करते हैं कि सिर्फ विपक्ष का ही नाम लेके विपक्ष को ही टारगेट करती है केंद्र सरकार, और कहीं अभी महाराष्ट्र में भी जिस तरीके से पवार साहब के पोते को ED का नोटिस दिया गया है, लेकिन दूसरे अजीत पवार को अभी तक कुछ नहीं किया जा रहा, तो क्या कहना चाहती हैं, क्या नीति है सरकार की? देखिए, नीति सरकार की यही है कि आप ED जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं, उनका बहुत ज़्यादा दुरुपयोग आज के दिन में हमारे कंट्री में हो रहा है। और जिस तरह से आप देखें ED एंड CBI से केवल अगर आप डेटाज उठा के भी देखेंगे, तो जहां अगर 96% केसेस पे केवल ऑपोजिशन के ही लोग हैं, तो उसके बारे में क्या कहा जा सकता है? उनकी जो दोहरी नीति है, जैसे जो भी उनको ज्वाइन करता है, आप एक दिन आप कहते हैं 70,000 करोड़ का घोटाला है, दूसरे दिन आप उन्हीं को एक बहुत बड़ा पद दे देते हैं। तो इन चीज़ों को आज देश की जनता समझती है। जिस तरह से इस तरह का दुरुपयोग कभी भी हमने ED एंड CBI का नहीं देखा। तो जी, इंडियन अलायंस में बिखराव की दिखने में पार्टी के साथ खड़ा हुआ है। एक ऐसा अलायंस है जिसमें कि बहुत बड़ी बड़ी जो रीजनल हैं पार्टीज़ हैं, और एंड कांग्रेस तो है ही है, तो सभी के अपने विचार हैं, तो थोड़ा बहुत विचारों में मतभेद हो सकते हैं, पर मुझे पूरा विश्वास है कि इंडिया अलायंस एक साथ मिलके हम इलेक्शंस लड़ेंगे, और आप देखिएगा विजयी भी होंगे। तो इन छोटी चीज़ों के बारे में जिसका एक मीडिया एक हाइप बना देती है, उस पर मुझे नहीं लगता कि हमें जाना। राष्ट्रवादी कांग्रेस की महिला कांग्रेस खासकर क्या नीति रहेगी आने वाले समय में, आने वाले चुनाव में, और जो नीतियाँ किस तरीके? आने वाले चुनाव में हम लोग बहुत मजबूती से अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री शरद पवार जी के पीछे खड़े हुए हैं, और हमारी स्ट्रैटेजीज जो हैं, देखिए हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि युवा और महिला और किसान के बारे में वो करते हैं, के लिए ही मतलब यही 4 वर्ग हैं उनका कहना है कि इस देश में। पर आज जो किसानों की, महिलाओं की और युवाओं की जो स्थिति है, वो हम सब जानते हैं किस तरह से बेरोजगारी कितनी ज़्यादा है, महंगाई कितनी है, और महिलाओं के साथ जो एक किस तरह का व्यवहार हो रहा है। किसान आप इतने दिन सड़कों पे पाए गए, तो कितने किसान उसमें शहीद हो गए। तो हमारा बेसिक काम यही है, जो अंतिम व्यक्ति है पंक्ति में खड़ा हुआ, उसके लिए हम काम करेंगे, और उसी के लिए हम लोग स्ट्रैटेजी बनाएंगे। गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं और दे दीजिए सभी अपने कार्यकर्ताओं और आपके सभी देशवासियों को, दर्शकों को, इनफैक्ट हमारे सभी देशवासियों को कल गणतंत्र दिवस है, मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। थैंक यू।